हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाएंगे एलसीएम के क्वेश्चंस का पार्ट 3। और ये बिल्कुल विद एक्सेसिबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपके जितने भी दृष्टिबाधित दोस्त हैं उन्हें हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी एक्सेसिबिलिटी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ सकें और उन्हें पता चले कि अगर कोई पढ़ाने वाला मतलब एक्सेसिबिलिटी के साथ पढ़ाए हमें, तो हम लोग भी दृष्टिबाधित लोग भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सपोर्ट कीजिए। वैसे भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 12, 15 तथा 20 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करने पर वह पूर्णतया विभाजित हो जाए। एक आपको छोटी से छोटी लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करनी है, जिसमें अगर हम 8, 12, 15 एंड 20 इनमें से सभी से अलग अलग डिवाइड करें तो वो पूरी डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। क्यों? क्योंकि एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी या लीस्ट नंबर होती है किन्हीं भी संख्याओं का, जिसमें उन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 8, 12, 15 और 20। तो 8 और 12 का लेते हैं पहले। तो 12 को ऊपर रखेंगे अपॉन, और अपॉन में रखेंगे 8 को, तो 12 अपॉन 8 हो गया, यानी कि नॉमिनेटर 12 है और डिनोमिनेटर 8 है। तो हम 4 से काट रहे हैं। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और 4 से जो ऊपर 12 है वो कट जाएगा 3 टाइम। तो 3 अपॉन 2 आ गए। अब ये नहीं कटेंगे। ऐसे नंबर से काटते हैं जिससे ऊपर नीचे दोनों संख्या कट जाएँ। तो 4 से काटा था ना हमने, तो ऊपर 3 आ गए, नीचे आ गए 2। कटने से पहले ऊपर था 12 यानी कि नॉमिनेटर में, इंटू करेंगे, कटने के बाद नीचे आया है 2 यानी कि डिनोमिनेटर में। तो 12 इंटू 2 ये 24 आ गया। ठीक है, अब हम 24 को एक नई संख्या मान के, जो कि अगली संख्या हमारी कौन सी थी, अभी तो हमने 8 और 12 का निकाला जो कि 24 आ गया। अब हम 8 और 12 को छोड़ देंगे पीछे, तो इनका 24 को लेके, ठीक है, अगली संख्या थी हमारी 15। तो 24 और 15 का निकालेंगे। 24 को ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे 15 को। तो हम देख रहे हैं दोनों 3 से कट रहे हैं। तो 3 से नीचे वाला 15 कट जाएगा 5 टाइम में, नीचे 5 आ जाएंगे, ऊपर 24 कट जाएगा 8 टाइम में। तो कटने से पहले ऊपर 24 था नॉमिनेटर में, इंटू करेंगे, कटने के बाद नीचे कितना आया है 5 यानी कि डिनोमिनेटर में। तो 24 इंटू 5 ये 120 आ गया। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 120। अब हम 120 को एक नई संख्या मान के, ठीक है, जो 3 संख्याओं का एलसीएम निकला है 120, उसे नई संख्या मान के जो अगली संख्या बची है हमारी कितनी 20, उनका निकालेंगे 120 और 20 का। तो 120 अपॉन 20 करेंगे। तो हम 20 से काटेंगे, 20 से नीचे, 20 से कम 20, क्योंकि नीचे 20 है तो वो एक बार में कट जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 120 है वो 6 बार में कट जाएंगे। तो 6 अपॉन 1 आ गए। कटने से पहले ऊपर कितने 120 थे, कटने के बाद नीचे आया है 1। तो 120 गुणा 1 ही 120 ही रहेगा। बाकी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर एक संख्या से दूसरी संख्या में डिवाइड होती है, जैसे यहाँ पे 20 से 120 को डिवाइड कर रहे हैं, पूरी डिवाइड हो रही है, तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी। 120 और 20 का अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम 120 हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाता 20 हो जाता। फिर से अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करने पर भाई पूरी डिवाइड होती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है 20 छंगा 120, तो 120 एलसीएम हो जाएगा बड़ी वाली संख्या, और एचसीएफ क्या हो जाता 20। लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो 120 ही आएगा। तो हमारा इन सभी संख्याओं का कुल मिला के एलसीएम 8, 12, 15 और 20 का 120 आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना आपको अब भी समझ में नहीं आता है हम जो निकाल रहे हैं, तो आप लोग पहला वाला पार्ट, मतलब जो लिखा हुआ है एलसीएम शॉर्ट ट्रिक, वो वाला पार्ट जरूर देखिए। हमने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है, एलसीएम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बाय हरिओम सर नाम से प्ले लिस्ट है दिव्यांग स्टडी चैनल पर। तो एलसीएम हमारा 120 आ गया है। अब हम इसके पहले फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें देखना है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अगर ये होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमें इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है भाई छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 120 डिवाइड तो हो रही है इन सभी से छोटी संख्या है लीस्ट नंबर, लेकिन ये क्या ये परफेक्ट है हमें तो नहीं लगता है, लेकिन तब भी हम कंफर्म करने के लिए इसके फैक्टर करते हैं। तो 2 से हम काटेंगे 120 को, ठीक है, तो ये कट जाएगा कितनी बार में 60 बार में। ठीक है, 60 को काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 30 बार में। 30 को काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 15 बार में। 15 को काटेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 5 बार में। 5 को काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 1 बार में। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5।
3 बार 2 2 आए हैं, एक बार 3 एक बार 5, तो 2 2 के पेयर बनते हैं। अगर सेम संख्या 2 बार आती है तो उसका एक पेयर बन जाता है। तो 2 गुणा 2 हमारा 2 बार आया, एक पेयर बन गया है। और तब भी एक हमारा 2 सिंगल बच रहा है, और एक 3 सिंगल बच रहा है, एक 5 सिंगल बच रहा है। तो सिंगल कितने बच रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीट। एक 2 सिंगल है, क्योंकि 2 बार 2 था, उसका तो डबल पेयर बन गया। एक 2 सिंगल है, एक 3 सिंगल है, एक 5 सिंगल है। तो 2 को पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 2 लाएंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। एक 3 लाएंगे तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। एक 5 लाएंगे एक तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा। कुल मिला के हमें एक 2 लाना पड़ा बाहर से, एक 3 लाना पड़ा बाहर से, एक 5 लाना पड़ा बाहर से। तो 2 3 या 6 5 या 30, कुल मिला के हम बाहर से कितना 30 लाए। तो अगर हम 120 में 30 से गुणा करते हैं, यानी कि 120 इंटू 30, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 120 गुणा 30, तो ये कितना हो जाएगा 3600, 3600। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 होगी, 3600, जिसमें अगर हम 8 12 और 15 एंड 20 से इनमें से प्रत्येक से अगर डिवाइड करेंगे ना, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड तो 120 भी हो रही थी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर थी नहीं थी, तो इसीलिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर ये 120 के हमने जो फैक्टर किए, अगर इनके हम सभी सेम संख्याओं के जोड़े बन जाते, जैसे 2 गुणा 2 का बन गया, तो ऐसे सबके बन जाते, तो यही आंसर हो जाता। लेकिन ये बने ही नहीं, एक 2 सिंगल बचा, एक 3 सिंगल बचा, एक 5 सिंगल बचा, तो इसीलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया 3600। इसका दूसरा मेथड होता है, जो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसमें आपको दोनों मेथड से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और है हमारा, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करो, जिसमें अगर हम 10 15 तथा 25 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करें तो वह पूर्णतया डिवाइड हो जाए या पूरी पूरी भाग चली जाए। तो हम पहले 10 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 25। तो 10 और 15 को लेंगे, तो 15/10 कर लेंगे, है नहीं, 15/10। तो 5 से काटेंगे, 10 कट जाएंगे, 2 बार में नीचे आ गए 2, 10 थे ना, 10 5 से 2 बार में कट गए, नीचे 2 आ गए, ऊपर 15 3 बार में कट गया। तो कटने से पहले ऊपर 15 था, कटने के बाद नीचे 2 आया है, तो 15 इंटू 2 ये आ गए हमारे 30। 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। 30 को एक बड़ी संख्या मान के, जो अभी 25 और बची है ना, उसके साथ उसका निकालेंगे। तो 30 को ऊपर रखेंगे, 25 को नीचे, 30/25, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 30 नॉमिनेटर है, अपॉन में 25 डिनोमिनेटर है। एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे दोनों कट जाएं ऊपर नीचे। तो 5 से, ठीक है, जो ऊपर 30 है वो कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, और नीचे जो 25 है वो कट जाएगा 5 बार में। काटने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये 6/5 आ गया, नीचे 5 ऊपर 6। तो कटने से पहले नॉमिनेटर में, यानी कि ऊपर कितना था 30, कटने के बाद डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे कितना आया 5, तो 30 इंटू 5, तो ये 150 आ गया। ठीक है, तो जो 150 हमारा आया है, ये तो एक ऐसी संख्या है, इनका एलसीएम है। ठीक है भाई, छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें अगर हम 10 15 25 से डिवाइड करेंगे ना, सभी से अलग अलग, तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, हमें तो लगता है, लेकिन फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से हम 150 को पहले काटेंगे, तो ये 75 बार में, 75 हमारा 2 से नहीं, ये 3 से कटेगा। 25 बार में, 25 हमारा 5 से कटेगा, 5 बार में, 5 हमारा 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, काटने का मतलब डिवाइड करना। तो हमने इसके फैक्टर कितने किए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने देखा 5 गुणा 5 तो 2 बार हैं, इसका तो पेयर बन गया। एक 2 सिंगल है और एक 3 सिंगल है। अगर 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 ये होते हैं, यानी कि 2 2 2 बार होता है, 3 3 2 बार होता है, 5 5 2 बार है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, 5 गुणा 5 2 बार है, ये तो परफेक्ट है, इसका तो पेयर पूरा है। ठीक है, सेम संख्याओं का 2 पेयर, मतलब 2 बार हो तो वो पेयर बन जाता है। 5 गुणा 5 है, जैसे 5 इंटू 5 इसका पेयर बन गया। 3 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है, तो एक 2 लाना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, और एक 3 लाना पड़ेगा, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो बाहर से हम 2 और 3 लाए, तो 2 इंटू 3 यानी कि कुल मिला के 6 लाए। तो 150 में अगर हम 6 का इंटू कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 150 इंटू 6 यानी कि 900। तो वह छोटी से छोटी या वह लिएस्ट पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर 900 होगी, जिसमें अगर हम 10 15 और 25 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से, भाग विधि से करवाते हैं। तो हम पहले 10, 15, 25 को लिख लेंगे। ठीक है,
तो अब हम पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 2 से अगर कोई भी संख्या कट रही होगी उसे काटते जाएंगे, जो नहीं कटेगी उसे ऐसे ही लिखते जाएंगे। एक ही लाइन में लिखे हुए हैं हमारे 10, 15, 25। तो 2 से हमने 10 को काटा तो 5 बार में चला जाएगा, काटने का मतलब भाग देना। तो 10 के नीचे हमने 5 लिख लिए, फिर कॉमा लगाया हमने, 15 नहीं कटा तो 15 का नीचे 15 ही लिख लिए, ठीक है। तो 10 के आगे क्या आ गया, कॉमा लगा के, सॉरी 10, 15, 25 हमने लिखा, हमने 2 से काटा, 10 कट गया 5 बार में, 10 के नीचे 5 आ गए, 15 नहीं कटा तो 15 के नीचे 15 ही आ गए, 25 भी नहीं कटा 2 से, तो 25 के नीचे 25 आ गए। अब हमने देखा 2 की अगले नंबर प्राइम नंबर 3 होती है, तो हम 3 से करेंगे। 3 से हम अब काट रहे हैं, ठीक है। 3 से हमने 5 को किया, नहीं गया तो 5 के नीचे 5 ही रहेंगे। 15 हमारा 3 से 5 बार में चला गया, तो 15 के नीचे भी 5 आ गए, और 25 नहीं गया तो 25 के नीचे 25 ही रहेंगे। अब हमारे क्या आ गया तीसरी लाइन में 5, 5, 25। अब ये 5 से कट रहे हैं, तो हमने 5 से काटा, पहला वाला 5 कट गया, 5 से 1 बार में 5 बन जा 5, तो 5 के नीचे 1 आ गया। दूसरा वाला 5 है वो भी 5 से 1 बार में, तो 5 के नीचे 1 आ गया। दूसरा 25 है वो 5 से 5 बार में कटा, तो 25 के नीचे 5 आ गए। तो 1, 1, 5, 1, 1, 5। अब ये 5 है वो भी 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटा, 1 के नीचे 1 ही रहेगा, 1 के नीचे 1 ही, और जो 5 था वो 5 से 1 बार में कट गया, तो बना गया। तो हमने एक बार 2 से काटा था, एक बार 3 से, और 2 बार 5 से। तो ये फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें इसे अगर ये पेयर जोड़े में आते पूरे पूरे, जैसे 5 गुणा 5 जोड़े में है ऐसे, तब तो ठीक था। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ये परफेक्ट नहीं है, तो हमें एक 2 और लगाना पड़ेगा, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सिंगल है, और एक 3 सिंगल है, तो एक 3 और लगाना पड़ेगा, तो ये 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तियाँ 12, तियाँ 36, पंजे 180, पंजे 900, तो ये 900 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे हमने यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर हमारे एक साथ ही निकल जाते हैं, हमें फैक्टर नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है विजुअली के लिए इस मेथड में, इसीलिए हम इससे ज़्यादा बताते नहीं हैं क्लास में। और उस वाले मेथड में क्या है, हमारे मतलब हमें फैक्टर तो करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा एलसीएम बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है। साइटेड भी इतनी जल्दी, एक प्रकार मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन एलसीएम हमारा उससे बहुत जल्दी निकल जाता है। इसके बाद फैक्टर करने में जितना टाइम लो वो आपके ऊपर डिपेंड है, फैक्टर भी कर सकते हो। तो हमने किया था, पहले 2 से काटा था सभी 10 को, तो कट गया, जो नहीं कटे उन्हें वैसे ही लिखते जाते हैं। फिर हमने 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो फैक्टर कितने हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का पेयर कंप्लीट था, 2 सिंगल था तो एक 2 लगा दिया, तो ये 2 गुणा 2 हो गया। 3 सिंगल था, एक 3 लगा दिया, तो ये 3 गुणा 3 हो गया। तो अब कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये कितना, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180, 5 जा 900, तो 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम आपको, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 तथा 12 में से प्रत्येक से डिवाइड करने पर वह पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 9 और 12 का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 12/9 करेंगे, तो ये 3 से कट रहे हैं, 3 से नीचे कट जाएगा कितनी बार में, 9 है वो 3 टाइम, 3 से हमने 9 नीचे है ना, 3 टाइम करके नीचे 3 आ गए, ऊपर कितने आएंगे 12 है ना 4 बार में। तो 12/9 लिखे हमने, 3 से काटा, ऊपर आ गए 3 से 4, क्योंकि 12 थे, 4 बार में 12 कट गए, ऊपर 4, नीचे 9 है तो 3, तो 4/3 आ गए। कटने से पहले नॉमिनेटर में कितने थे, यानी कि ऊपर 12, कटने के बाद डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कितने हैं हमारे 3, तो 12 इंटू 3, तो ये 36 आ गए। एलसीएम आप 9 एंड 12 कितने आ गए 36। तो हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे तो हमें पता है, लेकिन हमने इसीलिए छोटा क्वेश्चन लिया है कि हमें पता चल जाएगा, अगर वो परफेक्ट निकल के आता है एलसीएम तो वही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक तो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ही होती है, इसमें डिवाइड तो हो ही जाएगा 9 और 12 से, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा। और पहली बात तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, 36 के फैक्टर कर लो, तो 2 से काटेंगे ये 18 बार में चला जाएगा, 18 को काटेंगे 2 से ये 9 बार में, 9 को काटेंगे 3 से 3 बार में, 3 को काटेंगे 3 से 1 बार में। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 2 बार है, 3 इंटू 3 2 बार है, तो इनके दोनों के पेयर बन गए, एक 2 का पेयर एक 3 का, तो ये खुद में ही परफेक्ट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए कभी जिनके आप फैक्टर करो तो वो पेयर में आ जाए, खुद सेम संख्याओं का पेयर बनता है, ऐसा नहीं है एक बार 2 है एक बार 3 है आपने पेयर बना दिया, ऐसा नहीं है। 2 इंटू 2 ही 2 बार होना चाहिए तब पेयर बनेगा, 3 इंटू 3 2 बार होना चाहिए,
5 का पेयर 5 के साथ बनेगा, ऐसे 6 का 6 के साथ। यहाँ पे केवल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, तो दोनों के पेयर बन रहे हैं, एक 2 का पेयर एक 3 का, तो एक खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 36 आंसर हो जाएगा, सही है। तो आप हमने एक क्वेश्चन भाग विधि से भी करा दिया है, तो आप लोग जिस मेथड से कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस मेथड से कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। जो लोग हमसे कोचिंग क्लासेस करते हैं वो अपनी क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में भी यही चल रहा है बिल्कुल सेम एलसीएम का चैप्टर, जो कि शायद आज हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और जो लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग वहाँ अपना क्वेरी डाल सकते हैं। अभी तक तो बहुत कम लोग क्वेरी डालते हैं, शायद हमें नहीं लग रहा कोई फॉलो करता है, लेकिन जो लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं केवल वो लोग कमेंट बॉक्स में तो डाल ही सकते हैं, है नहीं, ग्रुप का छोड़ो, तो हम रिस्पॉन्स करेंगे आपको। और सभी लोगों से यही निवेदन है, दोबारा अगेन यही निवेदन है कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, मोस्टली दृष्टिबाधित छात्रों को, ताकि उन्हें सच में उन्हें पता नहीं होता है कि कोई एक्सेसिबिलिटी के साथ हमें पढ़ाने वाला भी है। तो धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, अभी तो हमने फिलहाल स्टार्ट किया है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहो। हमारे मतलब चैनल से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की कमेंट देखकर काफ़ी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हाँ पढ़ते हो। और क्लास में बच्चे आते हैं ना, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं हमारे बच्चों के, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।